नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। दीपावली पटाखों का त्यौहार और हिंदुओं का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार। और फिर उसको लेकर के अगर घर में बच्चे भी पटाखे चलाएं, बड़े भी पटाखे चलाएं, तो फिर एहतियात रखना ज़रूरी है। और ख़ासकर आँखों का, क्योंकि आँखों के बिना संसार बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, बिना रंगों का हो जाता है। तो उन्हीं आँखों को हम किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं इस दीपावली पर, अपने बच्चों की, अपनी। तो आज हमारे बीच में हैं हमारे अलीगढ़ के वरिष्ठ आई सर्जन डॉक्टर अंकुर सिंघल जी, जो हमें बताएंगे कि आखिर हम क्या एहतियात रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है अमर उजाला डिजिटल में। धन्यवाद चमन जी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम ये पूछना चाहेंगे, जैसे पटाखे तो चलाने हैं जी कम चलाने हैं चाहे ज़्यादा चलाने हैं, तो अगर पटाखे चलाने हैं तो हम क्या ऐसे एहतियात रखें कि हमें हमारे सामने कोई ऐसी परेशानी ना आए जो कि हमारी दीपावली में खलल डाले। जी चमन जी, सबसे पहले तो अगर ज़रूरत नहीं है तो पटाखों से बच्चों को थोड़ा दूरी रखना चाहिए। खास तौर से जो बड़े बड़े बॉम्ब्स वो आते हैं उनसे, अनार वगैरह। पर बच्चे मानते नहीं हैं डॉक्टर साहब। जी जी। तो कुछ तो चमन जी जनरल प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि थोड़ा दूर से ही चलाएं। अगर कैंडल या फुलझड़ी आप किसी डंडी में बांध लें, उससे दूर से उसको जलाएं, पास जाके ना जलाएं। ठीक है। कपड़े जो आपके होने चाहिए बहुत लूज नहीं होने चाहिए। जैसे लेडीज का दुपट्टा है वो थोड़ा अपने बाहर निकलता रहता है, उस पर सिल्क के कपड़े होते हैं, वो थोड़े से अवॉइड करने चाहिए। बच्चों को तो खैर दूर रखना ही चाहिए। कुछ जनरल प्रिकॉशंस तो ये हैं, अगर चाहें तो प्रोटेक्टिव गॉगल्स जो आते हैं, जो कि कवर्ड होते हैं आंखों की प्रोटेक्शन के लिए, वो भी लगा सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आता है कि अगर आंख में कुछ पटाखे से इंजरी हो जाए तो आदमी को क्या करना चाहिए। हाँ जी जी बिल्कुल। तो इंजरी पटाखों से आमतौर पे 4 तरीके की होती है। जी जी। पहली बात तो ये कि जैसे कुछ जल गया, हल्का सा कुछ ऊपर स्किन पे जल गया, या आंखों पे कुछ जल गया, कुछ जलन सी हो गई, कुछ गिरा नहीं है लेकिन हल्का सा कुछ जल गया, ठीक है। तो उससे आपकी आंखों में एक तो दर्द होगा जी। थोड़ा सा पानी आएगा, नज़र कम हो सकती है उससे। डिपेंड करेगा आँख के काले वाले पोर्शन पे तो नज़र बहुत कम हो जाएगी, जैसे कॉर्निया कहते हैं, या वाइट वाले पे होगा तो उससे नज़र नहीं कम होगी। जी जी। स्पार्कल्स आँख में जा सकते हैं, जैसे कि वो चिंगारी के साथ कुछ चीज़ उड़ के आई और वो आपकी आँख में चली गई। जी जी। जब भी कोई चीज़ आँख में जाएगी तो उससे चुभन होगी आँख में, ये पता चलेगा कुछ किरकिराहट हो गई। जी जी। पानी भी चलेगा, चुभन होगी, लाल भी हो जाएगी आँख। जी जी। तीसरी तरीके की जो इंजरी हो सकती है वो है कंजंक्टिवाइटिस। जैसे आंख में कुछ नहीं गया, खाली धुआं ही लगता रहा। जैसे कि पॉल्यूशन में आमतौर पे स्मोक के टाइम पे होता है कि आप चले जाएं तो आंख लाल हो जाएगी, थकान के लक्षण हो जाएंगे, पानी चलेगा, बार बार आपको लगेगा कि आंख में आलस जैसा है, जी जी। दर्द जैसा रहेगा। वो एक तरीके से वो पॉल्यूशन वाला उसके धुएं से होगा। चौथी चीज ये है कि वो सीवियर इंजरी हुई तो उससे आपकी आंख फट गई, वो तो खैर थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो इसके ट्रीटमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि पहले तो जैसे ही होता है तो जैसे हो सके तो सबसे पहले उसे साफ पानी से, यानी कि आँख को धो लें पहले। हाँ, आँख साफ पानी से, फिल्टर वाटर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो समरसेबल के ताज़े पानी से या जो घर में पीने का पानी होता है उससे अच्छी तरीके से, काफ़ी अच्छे पानी, अच्छे अमाउंट पानी से उसे अच्छी तरीके से आँख धो लें। आँख में अगर आपको कुछ पड़ा हुआ दिख रहा है तो खुद निकालने की कोशिश ना करें। सही बात, ज़्यादातर देखा गया है कि खुद कोशिश कर लेते हैं जी। और अगर आँख में कुछ पड़ा भी हुआ है तो कोशिश ये करें कि उसे रब ना करें, क्योंकि रगड़े ना, क्योंकि रगड़ने से होता क्या है कि वो और ज़्यादा जख्म कई बार हो जाता है, या किसी ने ज़ोर से रगड़ दिया तो वो फौरन बॉडी ऊपर है तो कभी कभी अंदर भी थोड़ी सी वो हो जाती है। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं। उसको आँख को, अगर आपके घर में कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप पड़ी है, अच्छा उसमें अगर कुछ है तो आप चाहते हैं तो उसको ज़्यादा छेड़े ना, तो उसको कॉटन लगा के टेप से भी बंद कर सकते हैं। अगर कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप जैसे आमतौर पर घरों में सिप्लॉक्स वगैरह होती है या कोई भी एंटीबायोटिक होती है वो भी डाल सकते हैं। कोशिश ये करें कि जितनी जल्दी हो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि इस चीज़ में खुद का कंसल्ट करना, खुद इलाज करना वो थोड़ा सा
आगे के लिए खतरनाक हो सकता है। तो यानी कि पहले तो प्रयास ये करें कि अगर पटाखे चला रहे हैं तो उस पटाखे और अपने बीच में दूरी रखें जी, क्योंकि पटाखे की पता नहीं है कि कब वो फट करके वो दाएं चला जाए, बाएं चला जाए, बच्चों ऊपर को चला थोड़ा जाए। दूर रखना चाहिए, लेकिन बच्चे कई बार मानते नहीं है, तो थोड़ा दूर से ही चलाएं पटाखे। और अगर जैसे पटाखों के जो धुआं निकलता है उससे बचे रहें। उससे बचने के लिए गॉगल्स आपके बहुत काम करते हैं, बहुत मिल रहे हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, लगा लिए, चारों तरफ से आई कवर होती है, तो उससे आप काफी हद तक बच सकते हैं। यानी कि अपने लिए और बच्चों के लिए जो प्रोटेक्ट करने वाले आई प्रोटेक्ट गॉगल्स हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ इस तरीके की इंजरीज हो जाए, अगर जैसे डॉक्टर साहब ने 3-4 तरीके की बताई, अगर कुछ हो जाए तो आप पहले घर पे धो लें, पहले घर पे धो लें, चिकित्सक से संपर्क करें। जी जी। आमतौर पे होता क्या है कि घर पे लोग, कोई कहता है घी डाल लो, जैसे गाँव में होता है, कोई कहता है तेल डाल दो, तो वो अल्टीमेटली नुकसान ही करता है। अच्छा। और जब तक वो डॉक्टर के पास आते हैं तब तक डैमेज हो जाता है, तो आगे तक के लिए परेशानी हो जाती है। जैसे डॉक्टर साहब, मैंने कई बार देखा है कि जैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए आंख में ऐसे मौकों पे, दीपावली पे, तो कई ये कह देते हैं घर में जैसे गुलाब जल हो तो गुलाब जल डाल लेना चाहिए, तो उसके बारे में क्या है? नहीं, उसका कोई मेडिकल साइंस तो नहीं कहती। हाँ। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, एंटीबायोटिक ड्रॉप आमतौर पर लोगों के घर में होती है, और कुछ जैसे सिप्लॉक्स है ड्रॉप, वो 10-15 रुपए में हर जगह मिलती है। लेकिन वो तो सब ये है कि जब कोई ना मिले आपको तब आप ये कर सकते हैं। आमतौर पर तो कंसल्ट करना चाहिए, वही इमरजेंसी में डॉक्टर्स मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं, उस तरीके से वो होना चाहिए उसका ट्रीटमेंट। तो दर्शकों, आज आपने जाना कि अगर आपको अपनी दीपावली के पूरे जो मतलब पटाखे हैं, कलर्स हैं, जो भी कुछ अगर देखने हैं, दीपावली की रंगत पूरी देखनी है और अपने आप को, आँखों को सुरक्षित रखना है, तो आपको जो डॉक्टर साहब ने बताए प्रिकॉशन वो आप कर लें। उसके बाद दीपावली मनाएं, आपकी भी दीपावली शुभ हो और बच्चों की भी हो। तो आपको अमर उजाला डिजिटल की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।